हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह जो शास्त्रों में जो अलग अलग महिमा बताई, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है और यह हमें प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत सारे धरती पर के ऐसे काम हैं जिसको करने पर पुण्य और पाप होता है। अच्छा करेंगे तो पुण्य, बुरा करेंगे तो पाप। लेकिन यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है और करने पर पुण्य होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर तृतीय अध्याय में यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु दोहम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो व्यक्ति यजन करने के बाद, हवन करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद यज्ञ शेष का पान करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अमृत तत्व का पान करता है। चौथे अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। तो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आइए उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। 3 अभ्यास। दोनों हाथों में कमर रखकर श्वास भरते हुए आकाश की ओर दृष्टि। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की महिमा। और आगे 17वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं, मनुष्यों को भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। एक और यज्ञ करने पर अनेक प्रकार के लाभ बता रहे हैं। सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से मुक्त होना। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति। जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है सभी प्रकार के पापों से, दोषों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। अग्निहोत्र हवन करने पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उस फल की प्राप्ति हो जाती है। दुखों की निवृत्ति यथेक्षुदिता। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ये तेषु यश्चरते। और येन सदनुष्ठान संपूर्ण विश्वम कल्याण। संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण हो। आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। तीनों प्रकार के तापों के, दुखों की निवृत्ति जिसके माध्यम से। एक और देखे तो मुक्ति पर्यंत का सब कुछ बता दिया। और यज्ञ ना करने पर भुंजते तो तम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो बिना यजन के भोजन करता है वो अन्न को नहीं, वो पापी पाप का भोग। पापी कहा उसको, वो पापी पाप का भोग कर रहा है। तो ये वज्रासन में बैठकर सुप्त वज्रासन हम कर रहे हैं। श्वास की गति सामान्य। ये कमर दर्द वालों के लिए, जिनकी नाभि डिग जाती है, भोजन हम जो लेते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता, उसके कारण से गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो नाभि को ठीक करें, अपनी जो जठराग्नि उसको सेंटर में रखें, व्यवस्थित रखें। तो उसके लिए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं हम। तो इस प्रकार से एक और जहां पर चारों ओर लाभ ही लाभ दिखाए, ऐसे ही दूसरी ओर बिना यजन के भोजन करने वाला पापी है, वो पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। फिर आगे कहा, नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी नहीं त्यागना। और मनुस्मृति में कहा,
कि जो व्यक्ति यज्ञ याग आदि कर्मों को नहीं करता है वह इस धरती पर रहता हुआ भी, श्वास लेता हुआ भी वो मृत प्राय है, मुर्दे के समान है। कठोर शब्द। और आचार्य चाणक्य ने तो यहां तक कह दिया कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य जाने चाहिए, तो त्याज्य घर होते हैं। जानो शीरासन का अभ्यास करेंगे। आइए। ये जो महिमा है यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की, वो बहुत बड़ी महिमा। इसलिए आज हम योग की शिक्षा के साथ साथ यज्ञ की भी शिक्षा को प्राप्त करें। योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के साथ साथ यज्ञ को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। ये हमारी मूल परंपरा है, हमारी मूल प्रकृति और संस्कृति है, याज्ञिक संस्कृति। आज हम उसको भूल रहे हैं। यह अनेक प्रकार की सिद्धि, अनेक प्रकार के लाभ, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के आरोग्य के लाभ से लेकर के अनेक प्रकार की सिद्धि और अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। तो मैंने ये तो आपको कुछ जो आध्यात्मिक या जो विशेष लाभ है उसके बारे में बताया। कुछ इसके चिकित्सा के भी लाभ हैं। इसको यज्ञ को चिकित्सा कहते हैं, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी, होमा थेरेपी। यह जो यज्ञ चिकित्सा है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। और इस यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा गया है। और उस देवीय चिकित्सा को करने पर अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, तितली आसन। आगे के क्रम में हम जानेंगे यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है और कैसे कार्य करती है, उसमें कौन से द्रव्य की आहुतियां देने पर किस प्रकार से काम करता है। लेकिन आज कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण वो बातें रखेंगे जो आज जिस वर्तमान जीवन को हम जी रहे हैं उस वर्तमान जीवन को हम कैसे सुरक्षित करें, या हमारे सामने जो चुनौतियां, हमारे सामने जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान के रूप में किस प्रकार से यज्ञ कार्य करता है, उसके ऊपर आज हम विशेष रूप से चर्चा करें। तो यज्ञ का चिकित्सा की पहलू भी अपने आप में बहुत बड़ा है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए, शांति के लिए जिन जिन औषधियों का, जिन जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के लिए कहा है, उन्हीं औषधियों का, उन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करने पर हमारे वह रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए यह यज्ञ थेरेपी है, यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है। आइए अब पेट के बल लेटकर जो आसन मकर आसन है उसका अभ्यास करेंगे। जिनको घुटनों में समस्या है, साइटिका है, पिंडलियों में दर्द बना रहता है, तो उनके लिए ये श्वास भरते हुए धीरे धीरे प्रथम एक पैर से, फिर उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। तो यह जो यज्ञ हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमारे वर्तमान जीवन में कैसे काम आता है। देखिए, जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमने किया, सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को देखे तो उनको ऐसा लगेगा कि इतना गुणवत्ता युक्त कीमती घृत, इतनी गुणवत्ता युक्त कीमती जड़ी बूटियों को अग्नि में डाल करके, जला कर हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। यदि वो व्यक्ति पदार्थ विज्ञान को जानता तो उसके मन में ये प्रश्न ना आता। कोई भी द्रव्य को यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करते हैं तो वह नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है, बदल जाता है। और जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। जैसे सामान्य रूप से हमारे पास कोई एक पात्र के अंदर पानी रखा है, हम उसको स्पर्श भी कर पा रहे, देख भी पा रहे हैं, लेकिन जब उसको हम 100 डिग्री पर गर्म कर देते क्या होता है, उस पानी का वाष्प बन जाता है। अब उस पानी को ना हम देख भी सकते हैं, ना स्पर्श भी कर सकते हैं। जैसे पानी वाष्प बन गया, ऐसे ही धरती पर पाए जाने वाला कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, अपितु वो रूपांतरित होते हैं।
जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। एक गैस रूप में, दूसरा पार्टिकल के रूप में और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। ये 3 रूपों में हमारे सामने वो द्रव्य आता है। जब वह गैस रूप में हमारे सामने आता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। पहला, वायु का शोधन करना, अर्थात वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूर करना। जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें अलग अलग औषधियां, गाय का घी आदि की आहुति देते हैं, तो उससे बनने वाली गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर शोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। जैसे गाय का घी है, गाय के घी को हम जब यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं, 1 ग्राम मात्र गाय का घी हम जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस के रूप में हमारे सामने आता है। 1 लीटर 864 ml मानी 1864 गुना बढ़ जाता है गैस फॉर्म में आने पर। और वो जो गैस बनी, उस गैस के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट है, और इस गाय के घी को जलाने पर जो गैसें निकलती हैं वो 1864 गुना बढ़ने के साथ साथ उस गैस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं, 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं, जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने से लेकर के एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के एंटी कैंसरस से लेकर के, जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग उपचार के लिए औषधियाँ देता है, उन औषधियों के अंदर जो जो उस बीमारी को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में एक साथ हमें इस धूम्र के अंदर प्राप्त हो। और गाय के घी को आयुर्वेद के अंदर सर्पी कहा गया। सर्पी, सर्पी आप सब लोग जानते हैं, सामान्य रूप से सर्पी मानी सांप। सांप क्या कार्य करता है? सामान्य रूप से व्यक्ति कहते हैं डसने का। सांप डसने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम छेड़ते हैं, कहीं ऐसी घटना बनती है तो इस कारण से वो काट लेते हैं। लेकिन सांप हमें भी जीवन दे रहा है। कैसे? सांप अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल के अंदर जो कुछ जहरीले तत्व हैं, उन जहरीले तत्वों को श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वो अपने शरीर के अंदर एकत्रित, इसके कारण तो उनके शरीर के अंदर भी जहर होता है। चाहे बिच्छू हो, सांप हो, ये सारे प्राणी, जैसे हम मनुष्य, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे हो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग गैसों को लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंडोर पौधे हैं जो हम घर के अंदर रखते हैं, ये इंडोर पौधे, ये अलग प्रकार की जो इंडोर पॉल्यूशन के लिए मौजूद जो गैसें होती है, कारणभूत गैसें होती हैं, उन गैसों को लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मात्र ये कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेती है, लेकिन उसके साथ साथ और गैसों को भी ये पेड़ पौधे ग्रहित करते हैं। हम मनुष्य को कहा जाता है ऑक्सीजन लेता है, हाँ प्रधान रूप से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, और भी बहुत सारी चीजें हम लेते हैं। हम जब प्रदूषित वायु में, शहरीकरण वाले वायु में रहते हैं तो क्या होता है, उस वायुमंडल के अंदर जो पेट्रोल डीजल आदि बड़ी मात्रा में वाहनों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से जलता है, तो वो पार्टिकल उस वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वो उसके अंदर हैवी पार्टिकल के, वो पार्टिकल भी हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय तक ऐसे प्रदूषित वायुमंडल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनके ब्लड के अंदर भी हैवी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके कारण गांठ से लेकर के कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो पॉल्यूटेंट गैसें होती है, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अलग अलग, ये गैसें भी उसके अंदर जा रही होती है। उसके कारण से उसके ब्लड में भी वो पाई जाती है। उसके कारण से अस्थमा, दमा, ये तो एक लंग्स को डैमेज करने के कारण जो बीमारी होती है वो तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी घातक बीमारियां भी होती है। क्यों हुई? खाली यदि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो वायु से हमने ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन जैसे छोड़ रहे हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ, इस प्रकार से उसको छोड़ दिया, और तो कुछ अंदर चीज जानी नहीं है, खाली ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता।
उसके साथ साथ और भी बहुत सारा कुछ जा रहा है। जैसे हम प्रदूषित वायु में रहते हैं और प्रदूषित वायु जाती है तो उससे ऑक्सीजन लेने के साथ साथ और चीजें भी जाती है और उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उससे जो वायुमंडल का हमने निर्माण किया है, पॉजिटिव वायुमंडल का, मेडिकेटेड वायुमंडल का और अच्छे पार्टिकल, मेडिसिनल पार्टिकल से, ऑर्गेनिक पार्टिकल से युक्त यह जो वायुमंडल तैयार हुआ, इसमें रहने पर ऑक्सीजन तो हमारे साथ साथ अंदर जा ही रही है, उस और ऑक्सीजन को भी बढ़ाने के, जैसे सर्पी की मैं बात कर रहा था कि सर्पी माने घी को जलाते हैं तो ऐसे जैसे सर्पी मान सांप जैसे वायुमंडल के जहर को पी करके हमें शुद्ध वायु देता है, ऐसे ही यह घी भी जब हम जलाते हैं तो उससे गैसें बनती हो वायुमंडल में आती हैं, तो वायुमंडल को शोधन करने का काम करती हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करती है और उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये गैसें होती है वो वायुमंडल के अंदर आती हैं तो एक अभिक्रिया चलती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। जैसे हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के ऊपर अर्थात पत्ते के हरेपन के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कार्बन को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हम सामान्य रूप से कहते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन है, पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता है। इस प्रोसेस से उस वायुमंडल के अंदर पहले से मौजूद जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तोड़ता है, उसके कारण वो कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बनाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। यह होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे एक दूसरी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद अवस्था में है, यज्ञ किया उससे बहुत सारी गैसें बनी वो वायुमंडल के अंदर आई। ये दोनों ही गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। अर्थात ये दोनों गैसें आपस में मिल करके उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, एक क्रम निरंतर चल रहा है। इस जो अथाह वायु का समुद्र हम देख रहे हैं, हम इसके अंदर वायु को हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देख पाते, हम स्पर्श इंद्रिय से उसको पहचानते हैं। यह जो वायु का अथाह समुद्र है उसके अंदर निरंतर आमूलचूल परिवर्तन इस प्रकार से फोटोकेमिकल प्रोसेस से चल रहे होते हैं अलग अलग गैसों के माध्यम से। और जब हम यज्ञ करते हैं उसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं और फिर जो प्रोसेस चालू होता है उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि जो गैसें होती है वह SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो कुछ हानिकारक घातक प्रदूषित गैसें जिसको हम कहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का, उसको खत्म करने का, उसको दूर करने का कार्य यह भली प्रकार से करती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने, उन लोगों ने कई सारे अलग अलग परीक्षण करके, रिसर्च करके या प्रूव करके बताया कि यज्ञ करने पर एक केमिकल प्रोसेस चलता है, उस केमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक गैसें हैं जिसको हम प्रदूषित गैसें कहते हैं वह नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात, आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिस वायु को हम देख नहीं पाते, जिस वायु के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं है और जिस वायु को हम 24 घंटे ले रहे हैं, जिसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, वह वायु आज जहरीली हो गई, वह वायु आज प्रदूषित हो गई और उसके कारण कैंसर से लेकर अस्थमा, दमा से लेकर के ना जाने स्मृति शक्ति का ह्रास से लेकर नर्वस सिस्टम का वीकनेस से लेकर के अनेक प्रकार की मस्कुलर डिस्टर्ब और MND जैसे रोग भी हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। और उसका समाधान है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर, जैसे सर्पी मैंने कहा, गाय का घी को जलाने पर 1864 गुना गैस फॉर्म में बदल जाता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो उससे कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। अर्थात गाय के घी से हवन करने पर ऑक्सीजन की मात्रा भी वायुमंडल के अंदर बढ़ती है, उसके साथ साथ जो हानिकारक प्रदूषित वायु है उसका भी निवारण होता है और इस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। यह वायुमंडल
जीवनी शक्ति से युक्त होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। तो यह यज्ञ हवन जिसको हमने अभी 5-10 मिनट में संपन्न किया, ये सामान्य कर्म नहीं है, अभी अति विशिष्ट कर्म है, अति विशिष्ट। इसलिए तो कहा यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ एक इस धरती पर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है। तो पहला मैंने कहा कि कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो नष्ट नहीं, अपितु तो रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में हमारे सामने आती है, पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी के रूप में। जब वह गैस के रूप में हमारे सामने आई तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें से सबसे पहला लाभ मैंने आपके सामने रखा, वायु प्रदूषण का शोधन, वायु प्रदूषण को दूर करना, वायु को मेडिकेटेड बनाना। यह कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है यज्ञ के माध्यम से, और 70 लाख लोगों को इतना छोटा सा यज्ञ करके हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जरूर हम करें। तो यह पहला लाभ। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। दूसरा,
पात्र। दूसरा, यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।